देखिए अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही तो पढ़ रहे हैं। आप लोग वाइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं जिनमें आपने यस या नो टाइप के क्वेश्चन को पढ़ लिया है। और आज हम देखने वाले हैं कि जो ज़्यादातर आपको पेपर में यानी बोर्ड एग्जाम में पूछने को यानी देखने को मिलता है, जो ज़्यादातर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये आपके हु वाले हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और पक्की बात है इसमें बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए हमने देखा है कि हु को कई बार नहीं चेंज कर पाते बच्चे। जब भी आपको एक्टिव वॉइस वाक्यों में हु दिखता है तो पैसिव वॉइस वाक्यों में आप हु को किस में चेंज कर दो, बाय हुम कर दो। देखिए इसमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग पैसिव में नहीं होता है, उसी बाई का प्रयोग आप कहाँ कर दोगे, इस हु के पहले कर दोगे, तब आपका एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत आसान कर दिया मैंने आपके लिए। आज के बाद आपको कभी एक समस्या नहीं खड़ी करने वाला है, क्योंकि अब समझ में आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है चेंज कर लोगे ना। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जो शुरू होते हैं किससे, हु से शुरू होते हैं, उनको जब भी हम पैसिव में बदलते हैं तो कुछ इस स्ट्रक्चर से, एक्टिव का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। देखिए जब एक्टिव का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा तो सबसे पहले क्या मिलेगा, हु। क्या मिलेगा, हु। सबसे पहले हु दिखेगा, उसके बाद आपको वर्ब मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, वर्ब मिलेगी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये हु से शुरू होने वाले एक्टिव वाक्यों का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब जब इसको हम पैसिव में बदलते हैं, इस हु को हम किस में चेंज कर देते हैं, हुम में कर देते हैं, और ये फिर बाई हुम हो जाता है। ठीक है ना, हु किस में चेंज होता है, बाई होम में चेंज होता है। फिर उसके बाद यहां पे एक हेल्पिंग वर्ब आती है, समझ रहे हो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। और हेल्पिंग वर्ब इस हिसाब से लगेगा कि ये जो आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है किस टेंस में। ठीक है ना, जैसा टेंस होगा मैंने आपको बताया है कि कैसे टेंस का परिवर्तन होता है, वर्ब का परिवर्तन कैसे होता है, तो आप वहां पर जाकर चेक कर लो, पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कि वर्ब यहां पे हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर जो आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है किस में बदल जाएगा, सब्जेक्ट में बदल जाएगा। और उसके बाद ये जो वर्ब यानी कि ये मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में आएगी, फिर क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा। एक बार फिर से बताएं, देखिए एक्टिव वॉइस वाक्यों का स्ट्रक्चर हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, हु को बाई होम में, हेल्पिंग वर्ब यहां पे आएगी, इस वर्ब को देखेंगे कि कौन से टेंस का है, उसी के हिसाब से यहां पे इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड वगैरह लगेगा। इस वर्ब के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से टेंस में है। उसके बाद यहां पे जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर ये जो वर्ब दिख रही है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। तो इतना समझ में आया कि हमें किस स्ट्रक्चर का पालन करना है कि जो पैसिव बदल जाए। ठीक है, मालूम चल गया। हु किस में बदलेगा, बाय होम में। वेरी गुड, हु किस में बदलेगा, बाय होम में। आपके बीच में ये पहला सेंटेंस दिख रहा है ना, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास। अब यहाँ पे हु देख रहे हो, ये वाला है। ब्रोक क्या दिख रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये क्या है, वर्ब है। और दिस ब्यूटीफुल ग्लास आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब चलो इस स्ट्रक्चर का हम पालन करते हैं, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हु को किस में चेंज करना है, बाय होम में। देखिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ई बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा गया है और जाएगा आगे भी। ठीक है, तो इसको आप हो सकता है आ भी जाए, चांसेस ज़्यादा हैं। तो हु किस में चेंज होगा, बाय होम में। उसके बाद क्या आएगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, जब भी आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखता है तो वर्ब को आप चेंज करते हो, वॉज और वर में चेंज करते हो। किस में चेंज करते हो, वॉज और वर में चेंज करते हो। तो यहां पर आपको क्या लगेगा, वॉज का प्रयोग करना है, बाय हुम वॉज। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाय हुम वॉज। क्यों, क्योंकि दिस ब्यूटीफुल ग्लास सिंगुलर है। ठीक है, ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, और यहां पे हम इसके स्थान पे क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, वर नहीं लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, दिस ब्यूटीफुल ग्लास। अब ये ब्रोक दिख रहा है ना, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रोकन। ये लगा क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस आपका तैयार है कि जो हु से शुरू होने वाले क्वेश्चन होते हैं इनको हम कुछ इस तरह से बदलते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी लिखते रहिए। ठीक है, सब लोग जल्दी जल्दी नोट करते रहो। हु सॉल्व्ड दैट प्रॉब्लम। ठीक है, क्या लिखा है, हु सॉल्व्ड दैट प्रॉब्लम। अब इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, आपको पता है, हु किस में चेंज होगा, बाय हुम में। किस में चेंज होगा, बाय हुम। यहां पे लगा
बाय whom। अब उसके बाद ये वर्ब है और दैट प्रॉब्लम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है बाय whom। उसके बाद फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब यहां फिर से क्या लगने वाला है, वॉज वर्ब में से कोई एक, यहां पे वॉज लगेगा। फिर दैट प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है बनेगा सब्जेक्ट, तो दैट प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, क्या हो गया, दैट प्रॉब्लम। और सॉल्व्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है ईडी वाली फॉर्म, सेकंड में भी वही होता है और थर्ड में भी ईडी वाली फॉर्म आती है। ठीक है, तो इनमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। फिर से आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहां पे देखो क्या हुआ है, ये हु को किस में चेंज किया गया, बाय होम स्ट्रक्चर में दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई, किसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आई, इस वर्ब के, इस मेन वर्ब के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आई, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आई। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या बना, सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट बनाना। उसके बाद आपने वर्ब को कौन से फॉर्म में चेंज किया, थर्ड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल जल्दी जल्दी लिखते रहो। देखिए ये जो लिखा है हु कैन ब्रेक दिस स्टिक, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात आपके लिए है कि जब भी जिन वाक्यों में मॉडल का प्रयोग, किसका प्रयोग, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जो मॉडल एक्सिलरीज होती हैं उनके साथ हरदम बी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, बी। क्योंकि ये जो मॉडल होगा, ध्यान दीजिए, ये जो मॉडल होता है अपने साथ हरदम B1 लेता है, B3 नहीं लेता है। ठीक है, तो B3 तो पैसिव वॉइस में लिखना ही पड़ता है, लेकिन क्योंकि वहां पे मॉडल आएगा इसलिए वहां पे बी का भी लगाना जरूरी है। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, हु किस में चेंज होगा, बाय हुम में, बाय हुम। ठीक, अब यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिए, कैन जो मॉडल होता है, मॉडल के रूप में कोनो परिवर्तन नहीं होता है। जिस रूप में मॉडल आया है उसी रूप में मॉडल को लिखा भी जाता है। अब चाहे टेंस जोन भी हो, चाहे जोन सा सब्जेक्ट हो, चाहे जोन सा पर्सन हो, चाहे जोन सा नंबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉडल की स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉडल अगर कैन है, चाहे जोने टेंस में आए हुए, चाहे जोने सब्जेक्ट के साथ आए हुए, लेकिन कैन कैन ही रहेगा, कैन में कोई परिवर्तन नहीं करना है। आपने नरेशन में भी इसको देखा था। तो यहाँ पे बाय होम, उसके बाद आएगा ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके पहले हमें फिर से हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो यहाँ पे कैन को कैन ही लिखेंगे। ठीक है, बाय होम कैन। अब क्या आएगा, दिस स्टिक, दिस स्टिक। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब तो लगना चाहिए वैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रेक का, लगना चाहिए थर्ड फॉर्म ना, क्योंकि स्ट्रक्चर वही बोल रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज झमेला ही बात का है कि यहाँ पे जो कैन आ गया है, कैन की होने की वजह से हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को नहीं लिख सकते हैं। हम किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। कभी भी आप जो भी मॉडल देखिए इंट्रोगेटिव टाइप के होंगे तो सब्जेक्ट के बाद मॉडल आएगा, सब्जेक्ट फिर बी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लगेगा, बी का प्रयोग हो गया, तो कैन दिस स्टिक बी। अब ये ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रोकन। क्या होता है, ब्रोकन, फिर क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस भी आपका तैयार हो गया है कि बाय होम कैन दिस स्टिक बी ब्रोकन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है वैसे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, घर पे जाकर रिवाइज करिए। अब क्या समय है आपका, क्योंकि आप सभी लोग बोर्ड परीक्षार्थी हो जाने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए, तो ज्यादातर क्या करिए आप लोग ना, रिवीजन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करिए। और मैं भी आपको वही चीज पढ़ा रहा हूं जो पेपर में पूछा जाने वाला है। मैं फालतू की चीजें अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी पूरा डिटेल नहीं देना आपको, क्योंकि परीक्षा को भी तो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है घर पे जाकर रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। बाकी मैं आगे भी वही चीज आपको देने वाला हूं जो परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।